हे गाइस यार, कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइस यार, मैं हूं डेविल एंड यू आर वाचिंग अननोन डेविल। तो गाइस आज के इस वीडियो में ये हमारे कोर्स का अगला पार्ट है एंड इस पार्ट में हम लोग बात करेंगे डबल कैंडलस्टिक्स पैटर्न के बारे में। वो कितने टाइप के होते हैं, किस तरह फॉर्म होते हैं, किसको क्या कहते हैं, सबका मैं नाम बताऊंगा। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है बिकॉज पूरा मार्केट ही इसी पे रन होता है। ठीक है, इसी कैंडल्स पे मार्केट रेगुलेट होते हैं। ज़्यादातर आपको मार्केट में 99% टाइम्स आपको यही कैंडल्स देखने को मार्केट में मिलेंगे। ठीक है, तो मैं आपको फिलहाल अभी डबल कैंडल स्टिक्स पैटर्न पढ़ाऊंगा, तो आप उसको ध्यान से देखना और सीखने का ट्राई करना। मैं आपको जो भी यहाँ पर सिखाऊंगा। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दो पैटर्न बताता हूँ जो आपको नॉर्मली पता ही होगा, बट चलो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ठीक है ना, एक तो यहाँ पर ऐसा होता है, उसके बाद कुछ ऐसा होता है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर एक और क्या कर लेते हैं, यहाँ पर यहाँ पर इस तरह से कर लेते हैं और उसके बाद कुछ इस तरह से कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं गाइज, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे इसको लेंगे हम लोग रेड से, ठीक है, एंड इसको लेंगे ग्रीन से। ठीक है, इसको लेंगे ग्रीन से एंड इसको लेंगे रेड से। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी कि आखिर ये क्या है। ठीक है, तो पहली बात तो गाइज ये एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है। ठीक है ना, अब आखिर हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये जो पैटर्न है ये सच में एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है या फिर नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग कैसे पहचान सकते हैं, इसका कैसे मतलब क्या ऐसा होगा पहचानेंगे ये बुलिश एनगल्फिंग है। ठीक है ना, तो मैं आपको समझाता हूँ पहले इसके बारे में। देखो, क्या होता है कि जब कोई रेड कैंडल बनता है, ठीक है, अभी फिलहाल आप वीक्स का सीन छोड़ दो कि वीक को कवर करेगा कि नहीं, वो सब सारी चीज़ें छोड़ दो। ठीक है, अगर कोई रेड कैंडल बनता है, ठीक है ना, और रेड कैंडल को कोई ग्रीन कैंडल एनगल्फ करता है, ठीक है, मैं मार्कर ले लेता हूँ ताकि आपको समझा पाऊँ ठीक से। एक काम करते एरो लेता हूँ। ठीक है ना, अब देखो, जब कोई रेड कैंडल फॉर्म होता है मार्केट में, फॉर्म होने के बाद कोई ग्रीन कैंडल उसको एनगल्फ करता है, इस तरह का कुछ फॉर्मेशन बनाता है, एनगल्फ करता है, पूरा का पूरा ऊपर जाता है। ठीक है, तो इसको बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न कहते हैं, सॉरी बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न कहते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे पहचानेंगे कि कौन सा पैटर्न बुलिश एनगल्फिंग है, कौन सा पैटर्न बुलिश एनगल्फिंग नहीं है, कैसे पहचानेंगे। तो देखो, अगर मेरा क्रॉस शेयर कहाँ गया, हाँ, अगर क्या होगा, रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल 50% तक के ऊपर कवर कर रहा है, मतलब क्या है कि रेड कैंडल कम से कम क्या होना चाहिए, 50 ग्रीन कैंडल के 50% के ऊपर होना चाहिए। समझ रहे हो, अगर रेड कैंडल कुछ इस टाइप का बन जाता है, मैं आपको समझाता हूँ किस टाइप का, सॉरी फॉर उसके लिए एक सेकंड। अगर क्या होता है, हमारा जो रेड कैंडल है ना, रेड कैंडल वो क्या होता है, कुछ इस टाइप का बन जाए, किस टाइप का, इस टाइप का, इस टाइप का बन जाए, और क्या हो, उसके बाद ग्रीन कैंडल जो हो वो कुछ इस टाइप का बन जाए। ठीक है, और इसमें चलो कलर भी हम कर ही देते हैं इसका, ताकि आपको समझने में क्या होगा, अच्छा रहेगा। ठीक है ना, आराम से समझो, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, अब समझो, अब देखो, अब आपको डिफरेंस दिखेगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे यहाँ पर बुलिश एनगल्फिंग। क्यों कहेंगे बुलिश एनगल्फिंग, क्योंकि एक ग्रीन कैंडल ने, बुलिश एनगल्फिंग मतलब बुल मतलब ग्रीन होता है, बियर मतलब रेड होता है। ठीक है, तो बुलिश एनगल्फिंग मतलब कोई ग्रीन कैंडल एनगल्फ कर रहा है। ठीक है ना, तो बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न इसको कहते हैं। इस पर मैं आपको ट्रेड करना भी सिखाऊंगा। इसको पहचानने के लिए क्या करना है आपको, अगर कोई रेड कैंडल पहले फॉर्म हो, उसके बाद कोई ग्रीन कैंडल उसको पूरा कवर कर दे, ठीक है, और रेड कैंडल जो हो ग्रीन कैंडल के 50% के ऊपर हो, ये 50% है इसका ग्रीन कैंडल का, और ये इसके ऊपर है, इतना दूर ऊपर है। ठीक है ना, तो इसको कहेंगे बियरस एनगल्फिंग। लेकिन उसकी जगह, सॉरी, बुलिश एनगल्फिंग कहेंगे। लेकिन उसी जगह पर क्या होगा, अगर कोई रेड कैंडल है और कोई ग्रीन कैंडल उसको एनगल्फ करता है, ठीक है, लेकिन क्या है, ग्रीन कैंडल के वो हाफ के नीचे अगर क्लोज दे रहा है, हाफ पर दे रहा है या फिर हाफ के नीचे क्लोज दे रहा है, तो उसको एक आउटसाइड बार कहते हैं। क्लियर है, समझ पा रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं आपको, ये क्या है, आपका एक आउटसाइड बार है। ठीक है, क्लियर है ना आपका। देखो मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको समझ आए। आप फिलहाल क्या करो, इस पैटर्न को यहाँ, इस पैटर्न को मैं आपको फिलहाल हटा देता हूँ
ताकि आपको इसका ध्यान नहीं रहेगा, इसको मैं साइड कर देता हूँ, इसको आप फिलहाल भूल जाओ, ठीक है। इस दोनों पैटर्न का बात करते हैं अच्छे से, ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। अगर कोई रेड कैंडल फॉर्म हुआ, कोई ग्रीन कैंडल इसको पूरा कवर कर दिया, ठीक है, और ग्रीन कैंडल का जो 50% है उससे बड़ा अगर रेड कैंडल है, तो ये एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है, ठीक है। ये क्या है? एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है, अगर ग्रीन कैंडल के 50% के ऊपर रेड कैंडल रहता है तो, ठीक है। और अगर क्या होगा, मार्केट में क्या होता है कि अगर क्या हो कि रेड कैंडल का बस इतना, ये 50%, मतलब अगर कोई रेड कैंडल फॉर्म हुआ, ग्रीन कैंडल उसको कवर कर दिया, ठीक है। कवर करने के बाद अगर ग्रीन कैंडल के 50% से नीचे ही रेड कैंडल है, तो ये एक आउटसाइड बार है। क्लियर है? ये क्या है? एक आउटसाइड बार है। क्लैरिफाई हो गया? चलो उसी तरह हम बात करते हैं क्या यहाँ पर बियरिश एनगल्फिंग के बारे में, ठीक है। ये दो चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी। ये क्या है? एक आउटसाइड बार है, ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं यहाँ पर बियरिश एनगल्फिंग पे, अब बात करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बात कर लेते हैं, किस तरह से। तो चलो बुलिश एनगल्फिंग यहाँ रख देते हैं, इसको थोड़ा सा छोटू कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, और इसको यहाँ लेते हैं, थोड़ा सा छोटा करते हैं, यहाँ हमने इसको रख दिया, ठीक है। अब बात करते हैं बियरिश एनगल्फिंग पे। आखिर इसको कैसे पहचानेंगे कि ये बियरिश एनगल्फिंग है? तो गाइस देखो, जो कहानी हमारा बुलिश एनगल्फिंग में था, वही कहानी लगभग में हमारा बियरिश एनगल्फिंग में है, ठीक है। बुलिश एनगल्फिंग में ग्रीन कैंडल कवर कर रहा था, बट बियरिश एनगल्फिंग में रेड कैंडल क्या करेगा? पूरा कवर कर देगा ग्रीन कैंडल को। समझ गए? डिफरेंस देख सकते हो ना? बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न में ग्रीन कैंडल ने रेड कैंडल को पूरा कवर किया, ठीक है। लेकिन बियरिश एनगल्फिंग में रेड कैंडल ने ग्रीन कैंडल को पूरा कवर कर दिया, ठीक है। कैसे पहचानेंगे कि ये एक बियरिश एनगल्फिंग ही पैटर्न है? तो देखो क्या होगा, कभी भी जब ग्रीन कैंडल फॉर्म हो और रेड कैंडल इसको, अगर कोई ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ ऐसे करके, रेड कैंडल ने इसको पूरा कवर कर दिया, ठीक है। कवर होगा, रेड कैंडल नीचे जाता है, ग्रीन कैंडल ऊपर जाता है, आपको पता ही होगा। और रेड कैंडल जैसे उसको कवर कर दिया, और रेड कैंडल का 50%, रेड कैंडल के 50% और ग्रीन कैंडल क्या है? बड़ा है, इतना ज़्यादा, इतना बड़ा है ना, ठीक है, इतना बड़ा है। तो ये क्या हो गया? आपका एक बियरिश एनगल्फिंग हुआ। बट सपोजली क्या होता कि अगर, क्या होता है यहाँ पर कि मैं आपको बताता हूँ क्या होता। अगर यहाँ पर ये होता कि जो, मेरा माउस कहाँ गया, पॉइंट, यस। अगर यहाँ पे कुछ अलग होता, किस तरह से अलग होता, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। इसको मैं माउस ले लेता हूँ, हाँ देखो। अगर क्या होता, यहाँ पर एक छोटा सा ग्रीन रहता इस तरह से, मैं इसको नीचे ड्रॉ करता हूँ, डेट्स वाई ठीक रहेगा, ठीक है ना। एक सेकेंड, आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर यहाँ पे क्या होता, एक इस तरह का कैंडल होता, और उसके बाद क्या होता, ये होने के बाद इसको कुछ इस तरह से कवर किया जाता, ठीक है, ठीक है ना। एंड कलर में डाल देता हूँ, रिलैक्स होके समझो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर से शुरू करते हैं समझाना आपको, ताकि आप समझ पाओ चीज़ों को अच्छे से, ठीक है। देखो, एक ग्रीन कैंडल था, उसको रेड कैंडल ने कवर किया, इसको कह दिया हमने बियरिश एनगल्फिंग। कंफर्म कैसे करेंगे बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न है? बिकॉज ये क्या है कि जो रेड कैंडल का जो 50% है ना, रेड कैंडल का जो मिनिमम 50% है, वो 50% से ग्रीन कैंडल क्या है? बड़ा है। बेसिकली ग्रीन कैंडल क्या है? बड़ा है, इतना दूर बड़ा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है? ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। लेकिन अगर क्या होता कि अगर ग्रीन कैंडल पहला बनता और रेड कैंडल इसको कवर करता, तो दोनों तो सेम ही है, क्योंकि रेड कैंडल ग्रीन कैंडल को ही क्या हुआ है, एक सेकेंड, ग्रीन कैंडल को ही, ये जो ग्रीन कैंडल है इसको रेड कैंडल ने कवर किया, दोनों में तो सेम ही सीन हुआ है। लेकिन ये क्या है कि ये रेड के 50% के ऊपर ही क्लोज है, समझ रहे हो ना, रेड के 50% के ऊपर ही ये क्लोज हो गया है, तो इसको आउटसाइड बार कहेंगे। क्लियर है? क्या कहेंगे इसको? आउटसाइड बार कहेंगे। दिमाग में इसको क्लियर रखो। अगर 50% से ज़्यादा है तो ये बियरिश एनगल्फिंग है, अगर 50% के ऊपर क्लोज है तो ये आउटसाइड बार है,
ठीक है ना। ये क्या है, ये एक आपका बुलिश आउटसाइड बार है एंड ये आपका एक बियरिश आउटसाइड बार है। नाम में बस डिफरेंस है, दोनों में देखने में बस एक ही है। ठीक है ना। ये आपका कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं वीडियो में एंड मैं आपको समझाता हूँ चीज़ें फिर से। तो इस दोनों को साइड करता हूँ और दोनों का डिफरेंस क्रिएट कर देता हूँ जल्दी से। ये सब सारे मार्कर्स में साइड कर देता हूँ एंड क्या करता हूँ देख लो, यहाँ पे मैं इसको कवर कर दिया। कवर करने के बाद इसको मैं साइड में रख देता हूँ, यहाँ पे इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि ठीक रहेगा। और इसको भी थोड़ा सा ले लेता हूँ और इसको भी, ये तो छोटा है ही। ठीक है, अब मैं आपको क्या करता हूँ, दोनों में एक बार अच्छे से डिफरेंस बता देता हूँ, फिर मैं आपको क्या करूँगा, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। ठीक है, चलो वीडियो में फिर से रिवाइज करते हैं। किस तरह से रिवाइज करना है, अगर कोई रेड कैंडल बना, उसको किसी ग्रीन कैंडल ने कवर कर दिया। ठीक है, तो और ये जो रेड कैंडल था वो ग्रीन के 50% के ऊपर है। हमें मेनली राइट वाला, क्या हमेशा राइट साइड वाला कैंडल देखना है। राइट साइड मीन्स क्या, इस साइड वाला कैंडल। किस साइड वाला, इस साइड वाला। हमें इधर साइड के कैंडल को नहीं देखना है अगर हम पहचानना चाहे तो। ठीक है, तो अगर कोई रेड कैंडल फॉर्म हुआ ऐसे करके, फिर उसको ग्रीन कैंडल ने उसको पूरा कवर कर दिया, और ग्रीन, हमें राइट साइड देखना है, तो ग्रीन के 50% के अगर रेड कैंडल ज़्यादा है तो ये एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है, बिकॉज ग्रीन कैंडल ने फुलफिल किया है इसको, मतलब कवर किया है, तो बुल ने फुलफिल किया है, तो ये एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है कि आपका नीचे में यहाँ पर एक देख सकते हो, यहाँ पर क्या है, एक इस टाइप का कैंडल बन रखा है। किस टाइप का, तो ये क्या 50%, ये भी एक आपका, ये मार्केट डाउन आया था, ये अप गया था। ठीक है ना, और ये क्या आपके 50% के नीचे ही क्लोज दे दिया हुआ है, 50% के नीचे ही है ना, तो ये आपका एक आउटसाइड बार हो गया। क्लियर है। अब बात करते हैं बियरिश एनगल्फिंग के बारे में। सेम ही स्टोरी है, मैं वही रिपीट करूंगा, बट मेक श्योर आप क्या करो, चीज़ों पे फोकस करो ताकि सीख पाओ। ठीक है, आप देख लो यहाँ पर एक रेड ग्रीन कलर का कैंडल है, ये कुछ इस टाइप से फॉर्म हुआ होगा। किस टाइप से, इस टाइप से फॉर्म हुआ होगा, रेड कैंडल ने इसको पूरा कवर किया होगा। और ये अगर 50% के नीचे आ गया या 50% से ज़्यादा हो गया और रेड ने पूरा कवर कर दिया, ठीक है, रेड ने पूरा कवर कर दिया, तो ये आपका अकाउंट किस में हो जाएगा, तो ये आपका अकाउंट हो जाएगा एक बियरिश एनगल्फिंग में। और ये आपका 50% से क्या होना चाहिए, पहली बात तो ज़्यादा होना चाहिए, तभी एक बियरिश एनगल्फिंग होगा। ठीक है, और अगर क्या होता है, ये भी आप कैसा क्या कहोगे कि भाई ये भी तो बियरिश एंगल्फिंग है, तो नहीं, ये बियरिश एंगल्फिंग नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज ये 50% के ऊपर ही क्लोज हो गया। ऐसे बायर आया था, सेलर ने कवर भी किया, ठीक है, बट ये 50% के ऊपर क्लोज हो गया, तो ये एक आपका आउटसाइड बार है। ठीक है, तो ये आपका बियरिश आउटसाइड बार है, ये आपका बुलिश आउटसाइड बार है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है ना, तो हमने इतना कुछ कर लिया। एक काम करता हूँ, मैं सबको हटाता हूँ और फिर उसके बाद इसको उठा करके कहाँ ले जाता हूँ, सॉरी, इसको मैं हटाता हूँ, रुक जाओ एक सेकंड। इसको, एक सेकंड रुकना, मैं कैसे करूँ इसको। हाँ, ये मार्कर ले लेता हूँ। अब देखो, मैं क्या करता हूँ, इसको उठा के साइड कर देता हूँ। ठीक है ना, तो आपका ये दो चीज़ क्लियर हो गया, दो चीज़ आपका क्लियर हो गया ना। अब क्या करते हैं, यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ इस तरह का कुछ। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका बुलिश बियरिश क्लियर हो गया, आउटसाइड बार क्लियर हो गया। अब बात करते हैं अगले पैटर्न्स की। तो आने वाला जो पैटर्न है वो है आपका पियर्सिंग लाइन पैटर्न और डार्क क्लाउड कवर। ठीक है, तो चलो एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो क्या होता है कि अगर पहला कैंडल किस तरह से आता है, इस तरह से लेते हैं। अरे ये मैं इसमें क्यों ले रहा हूँ, गलत हो जाएगा। हाँ, देख लेते हैं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले बॉक्स लेते हैं। ठीक है, हम पढ़ने वाले हैं पियर्सिंग लाइन। तो पियर्सिंग लाइन हमेशा बुल बनाता है। कौन बनाता है, बुल बनाता है। बुल मतलब ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल मतलब बुलिश कैंडल। ठीक है, सब नाम एक ही है, फाइनोनेम्स है। तो अगर कोई ग्रीन कैंडल बुल पियर्सिंग लाइन बनाता है तो उसके लिए पहले एक रेड कैंडल चाहिए ना। अगर जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, मेरा माउस का कर्सर देखो, जैसे यहाँ पर बुलिश एनगल्फिंग बनाना है तो बुलिश एनगल्फिंग बनने के लिए एक रेड कैंडल चाहिए। आउटसाइड बार बनने के लिए एक रेड कैंडल चाहिए, बुलिश आउटसाइड बार। तो उसी तरह पियर्सिंग लाइन क्या होता है, एक बुलिश पैटर्न है। ठीक है ना, तो वो बनने के लिए आपको एक रेड कैंडल चाहिए, तो पहले हमें क्या करना है, एक रेड कैंडल ड्रॉ करना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, रेड कैंडल ड्रॉ करेंगे और उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें पियर्सिंग लाइन के लिए एक ग्रीन कैंडल चाहिए। ठीक है, हमें क्या चाहिए, एक ग्रीन कैंडल चाहिए। किस तरह से, इस तरह से। ठीक है,
अब एक्सप्लेन करता हूँ कि आखिर इसको पियर्सिंग लाइन ही क्यों कहते हैं और ये किस तरह से दिखता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह के पैटर्न दिखेंगे। ठीक है, इसमें आपने गौर करो, देखो बुलिश एंगल्फिंग में और पियर्सिंग लाइन में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है। देखो बुलिश एंगल्फिंग में क्या है कि रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल ने पूरा कवर किया है, देख रहे हो। लेकिन पियर्सिंग लाइन पैटर्न में देखो ग्रीन कैंडल बस 50% के थोड़ा सा ऊपर जा पाया है, देख रहे हो, थोड़ा सा ऊपर जा पाया है पियर्सिंग लाइन का पैटर्न जो है। पहली बात तो इस पैटर्न को पियर्सिंग लाइन पैटर्न कहते हैं, पियर्सिंग लाइन पैटर्न कहते हैं। और इसको पहचानेंगे कैसे, तो देख लो। पहले आप फोकस करो किस पे, बुलिश एंगल्फिंग पे। किस तरह से, तो बुलिश एंगल्फिंग में देखो यहाँ पर रेड कलर का कैंडल बना था, ग्रीन कलर ने पूरा कवर कर दिया था। रेड कैंडल को पूरा कवर है ना ग्रीन कैंडल से। बट पियर्सिंग लाइन पैटर्न में क्या होता है कि पहले रेड कैंडल आता है, इस तरह से रेड कैंडल आएगा, ग्रीन कैंडल को कवर नहीं कर पाता है, बस 50% के ऊपर जा पाएगा। क्लियर हो गया, समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। दोनों में डिफरेंस क्या है पियर्सिंग लाइन पैटर्न में और बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न में। देखो पहली बात तो कंफ्यूज मत होना, समझ नहीं आ रहा है तो कॉपी पेन लेकर के एक एक पैटर्न को नोट कर लो। ठीक है, तो देख लो पियर्सिंग लाइन पैटर्न में बस डिफरेंस क्या है कि, और बुलिश एंगल्फिंग में, कि बुलिश एंगल्फिंग जब भी बनेगा तो आपके रेड कैंडल को पूरा कवर करेगा। ये रेड कैंडल कुछ इस टाइप से आया, ग्रीन कलर का कैंडल ने पूरा एनगल्फ कर दिया। ठीक है, और 50% के ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका बुलिश एंगल्फिंग। बट पियर्सिंग यहाँ पर क्या होता है, क्या बोलते हैं, पियर्सिंग लाइन में क्या होगा कि पहली बात तो एक रेड कलर का कैंडल आएगा, ग्रीन कलर का कैंडल जो होगा इसको पूरा ऊपर तक नहीं ले जा पाएगा, उसके 50% के थोड़ा सा ऊपर ले जाएगा, इस तरह कुछ बनेगा। ये इसके जो ओपन प्राइस होगा ना उसको ब्रेक नहीं कर पाएगा, भले यहाँ से सपोर्ट ले ले थोड़ा सा वीक निकाल करके। ठीक है, लेकिन ये आपके पास 50% के ऊपर होगा, पहला फॉर्म होगा ये कैंडल, उसके बाद ही ये कैंडल फॉर्म होगा ना, समझ रहे हो ना। और मार्केट में आप ट्रेड करोगे, मैं आपको समझाता हूँ, अगर आप मार्केट में ट्रेड करोगे तो पहले तो रेड कलर का कैंडल फॉर्म होगा, मार्केट ऐसे नीचे आएगा, उसके बाद ही ग्रीन कलर का कैंडल इसको इस तरह फॉर्म होगा। अगर ग्रीन कलर का कैंडल इसके ऊपर चला गया तो बुलिश एंगल्फिंग हो गया, नहीं जा पाया, 50% के थोड़ा सा ही ऊपर गया और रेड कलर के कैंडल के ओपन प्राइस को, जो मैं आपको सिखाया था कैंडल स्टिक्स में, ओपन प्राइस को ब्रेक नहीं कर पाया, उसके 50% के थोड़ा सा ही ऊपर जा पाया, तो इसको पियर्सिंग लाइन पैटर्न कहते हैं। क्लियर है, मैंने 3 से 4 बार समझा लिया है, अगर आपने फिर भी नहीं समझ पाया हो तो वीडियो को बार बार देखो, बार बार देखो, तब जब तक समझ नहीं आए तब तक देखो। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और बात कर लेता हूँ। ये एक बुलिश पैटर्न होता है, पियर्सिंग लाइन पैटर्न एक क्या होता है, बुलिश पैटर्न होता है। तो बियरिश में भी तो कुछ ना कुछ होगा ना, जब बुलिश में था कुछ ना कुछ पैटर्न यहाँ पे, तो क्या होगा कि बुलिश में भी तो कुछ ना कुछ होगा ही। एक सेकंड में इसको डिलीट कर देता हूँ और इसको ले लेते हैं। जैसे ये पैटर्न है ये क्या है आपका पियर्सिंग लाइन पैटर्न, जैसे ये है, तो ये बुलिश पैटर्न, तो बियरिश में भी तो कुछ ना कुछ होगा ही। तो बियरिश में कैसे होगा, तो बियरिश में कुछ इस टाइप से होता है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होगा। जैसे पहला कैंडल, अब देखो बुलिश पैटर्न बनने के लिए रेड कैंडल चाहिए तो दूसरा ग्रीन चाहिए, लेकिन बियरिश बनने के लिए क्या चाहिए, पहले ग्रीन चाहिए फिर रेड कैंडल चाहिए। तो बियरिश एनगल्फिंग में बियरिश पैटर्न जो होता है वो डार्क क्लाउड कवर होता है। बुल में पियर्सिंग लाइन होगा, बियर में डार्क क्लाउड कवर होगा। अब डार्क क्लाउड कवर कैसे फॉर्म करेंगे, डार्क क्लाउड कवर जो है वो कैसे बनेगा गाइस, देखो कैसे बनता है। तो पहले आपको चाहिए ग्रीन कैंडल कुछ इस टाइप से, ठीक है, और चाहिए आपको क्या, एक रेड कैंडल किस टाइप से, तो इस टाइप से। ठीक है ना, अब इसमें कलर डाल देते हैं। मैं आपको मार्केट में आज लाइव ये सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ, तो आपको वो सारी कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर कहाँ गया कलर डालने वाला, हाँ यहाँ पे देखा। तो पहले आपको यहाँ पे चाहिए क्या, एक रेड कैंडल और यहाँ चाहिए एक ग्रीन कैंडल। ठीक है, ये आपका बुलिश पैटर्न था, ये आपका पियरिश है, इसको पियर्सिंग लाइन कहते हैं, इसको डार्क क्लाउड कवर कहते हैं। ठीक है, अब इसको डार्क क्लाउड कवर क्यों कहते हैं, अब कुछ पल के लिए पहले तो आप इसको हटा लो, किसको हटा लो साइड से। तो पहली बात तो आप इसको कुछ पल के लिए पियर्सिंग लाइन को थोड़ा सा साइड कर देते हैं, यहाँ पर रख देते हैं इसको, थोड़ा सा इसको भूल जाओ, थोड़ा सा भी इसको भूल जाओ, इसको यहाँ रख देते हैं कोने में। ठीक है, आपको किस पे ध्यान देना है, डार्क क्लाउड कवर पे। ठीक है, और किसके साथ डिफ्रेंशिएट करना, क्या बोलते हैं, डिफ्रेंशिएट करना है आपको दिखाता हूँ। आपको करना है इसको बियरिश एनगल्फिंग के साथ। ठीक है, अब देखो बियरिश एनगल्फिंग जब भी फॉर्म होगा तो एक वाली बात तो ग्रीन कलर का कैंडल आता है, किस तरह से, तो ये नीचे नहीं जाता है भाई, मैं क्या ही कर रहा हूँ, क्या होता है,
ये ऊपर की तरफ जाता है, ऐसे करके ऊपर जाता है, ठीक है। और मार्केट क्या करता है, पूरा ग्रीन कलर के कैंडल को पूरा कवर करता है, पूरा का पूरा कवर करता है, आपको भी पता है पूरा कवर करता है, ठीक है। तो पूरा कवर करने के बाद क्या होता है, इसको 50% के ज़्यादा, 50% से ज़्यादा रहता है। तो ये आपका बियरिश एनगल्फिंग हो गया। अब डार्क क्लाउड कवर में डिफरेंस क्या होता है, आप क्या डिफरेंस देख सकते हो कि पहला कैंडल ग्रीन है तो हाँ भाई ग्रीन है, रेड है तो रेड है। डिफरेंस क्या है कि रेड का साइज देखो और इसका साइज देखो, रेड का साइज देखो और इसका साइज देखो, ठीक है। तो रेड के साइज में क्या ही सीन है, रेड के साइज में ये सीन है गाइज कि जो ग्रीन कैंडल है हमारा ये वाला, उसके बाद जो बियरिश एनगल्फिंग बनने का ट्राई किया तो बन नहीं पाया, उसके 50% से थोड़ा सा बस ज़्यादा चला गया, 50% से थोड़ा सा ज़्यादा चला गया। तो इसको क्या बोलेंगे, अगर 50% में थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो क्या बोलेंगे इसको, तो इसको बोलेंगे हम लोग डार्क क्लाउड कवर। समझ रहे हो, इस तरह से कुछ होता है बियरिश एनगल्फिंग। तो गाइस आपको थोड़ा सा ये हो सकता है हार्ड लग रहा हो, सीखने में दिक्कत हो, टाइम लग सकता है, मे बी कितना भी टाइम लगे कुछ भी करे, बट आपने सीखने के लिए कुछ ना कुछ, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना, तो भाई आपको लाइफ में कुछ ना कुछ करना है, कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए डजेंट मैटर। आपको पता है ना, जो सक्सेस का टेस्ट आएगा ना, वो दुनिया के किसी काम से नहीं आने वाला, ठीक है। थोड़ा जो सही चीज़ होती है ना, उसमें सीखने में मेहनत लगता ही है। तो उसको सीखते जाओ जब तक, देखो मैं एक एक पार्ट को अच्छे से खोल के समझा रहा हूँ, जब तक नहीं सीखोगे बार बार रिपीट करके वीडियो देखो, जितनी बार देख सकते हो देखते जाओ देखते जाओ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं वीडियो में, फिर से बताता हूँ आपको, ताकि आपके दिमाग में अच्छे से घुस जाए, आपको बार बार देखने का शायद आपको ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। देख लो, डार्क क्लाउड कवर कैसे बनता है, तो पहले ग्रीन कैंडल आएगा, फिर एक रेड कैंडल आएगा, और रेड कैंडल क्या होगा, इसके ओपन प्राइस को तोड़ नहीं पाएगा और इसके ऊपर ही क्लोज देगा और इसके 50% से ज़्यादा होगा। तो ये आपका एक डार्क क्लाउड कवर पैटर्न हो गया। क्या हो गया, डार्क क्लाउड कवर पैटर्न हो गया, ओके। अब यहाँ पर एक बात और करते हैं क्या, कि मैं आपको पियर्सिंग लाइन पैटर्न मैंने आपको समझा दिया, क्या क्या समझा दिया मैंने आपको, पियर्सिंग लाइन समझा दिया, डार्क क्लाउड कवर समझा दिया। अब बचा यहाँ पर, एक बचा यहाँ पर हमारा इनसाइड बार, ठीक है। आपको एक्सप्लेन करता हूँ, इसको हटा देते हैं, हट गया सब, इस सब को अंडो कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं गाइस, इसको सेलेक्ट करके, ये आपका क्या हो गया, इसको कहाँ रखेंगे, इसको रखेंगे यहाँ पर, कहाँ पे, यहाँ पर। तो ये बुलिश पैटर्न है तो बुल्स के साथ रखेंगे, और ये बियरिश पैटर्न है तो बियर्स के साथ रखेंगे, ठीक है। अभी तक मैंने आपको 3 पैटर्न बता दिए, एक 3 बुल के पैटर्न, 3 बियर्स के पैटर्न बता दिए हैं। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। थोड़ा सा ये चैप्टर में भी आपको हार्ड लग रहा होगा, बट इसको जितनी बार देखोगे जितना सीखोगे उतना बढ़िया, बिकॉज मार्केट में यही बनता है, इसके अलावा कुछ बनता ही नहीं है। जब मैं आपको मार्केट दिखाऊंगा ना, तो भाई आपको पूरी जगह यही दिखेगा, ठीक है। यहाँ देखो, एक कैंडल ऐसे इन, आप देखो पहले, अब यहाँ पे मैं पढ़ाऊंगा एक पैटर्न जो है बुलिश इनसाइड बार और बियरिश इनसाइड बार, ठीक है। अब इनसाइड बार में क्या होगा, देखो पहली बात तो बुलिश मतलब क्या, कोई बुल कवर कर रहा है तो उसके लिए पहली बात तो रेड कैंडल चाहिए, ठीक है। तो रेड कैंडल हम लेंगे, रेड कैंडल लेने के बाद पहली बात तो हमें रेड कैंडल चाहिए, तो हम रेड कैंडल लेंगे, और उसको बुल कवर मतलब बुलिश इनसाइड बार है तो एक ग्रीन कैंडल चाहिए, ठीक है ना। तो पहले इसको तो कर लेते हैं, इसको हमने कर लिया, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे, एक हमें बुल चाहिए, किस टाइप का, इस टाइप का हमें एक बुल चाहिए, ठीक है, कुछ इस टाइप का, ठीक है ना। ये चाहने के बाद हमें इसको कलर करना है, तो पहले तो हमें बुलिश पैटर्न के लिए एक रेड कैंडल चाहिए होता है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल चाहिए होता है, ठीक है। अब ये इसको इनसाइड बार कहते हैं, और क्यों कहते हैं, ठीक है, इसको और मैं आपको डिफ्रेंशिएट कर ही देता हूँ। देखो पहली बात तो ये क्यों बनता है, और मतलब ये इसको पहचानेंगे कैसे, देखिए, देख लो। पहली बात तो इनसाइड बार जो बनता है कुछ इस टाइप से बनता है, पहले एक रेड कैंडल जो होती है वो इस टाइप से जाती है नीचे, ठीक है ना। मैंने यहाँ कुछ गलती कर दिया, मैंने ये गलती कर दिया कि मैंने पैटर्न ही गलत ड्रॉ कर दिया, किस टाइप से ड्रॉ होगा, ये हमारा बस थोड़ा सा नीचे जाएगा, कौन सा, ये हमारा यहाँ जाएगा, ठीक है। क्यों ऐसा, ऐसा क्यों है, क्योंकि गाइस क्या होता है कि रेड कैंडल क्या होता है, नीचे जाता है, इस तरह से नीचे जाएगा, तभी तो ग्रीन कैंडल यहाँ से ऊपर जाएगा ना, ठीक है। तो ये हमारा एक इनसाइड बार है। इनसाइड बार का रूल कैसा होता है, कैसे पहचानेंगे, तो इनसाइड बार का रूल सिंपल है, पहले एक रेड कैंडल आएगा
और एक फिर ग्रीन कैंडल आएगा। ग्रीन कैंडल जो क्या होगा, इसके 50% पे क्लोज देगा या फिर इससे नीचे क्लोज देगा, तो वो क्या हो गया हमारा, वो हो गया हमारा इनसाइड बार। और ये क्या होता है, रेड कैंडल के अंदर बनता है, पहले रेड बनता है फिर इसके अंदर बनता है बुलिश इनसाइड बार, तो इसीलिए इसे बुलिश इनसाइड बार कहते हैं। कोई बुल जो होता है वो रेड के अंदर बनता है, तो इसलिए इसे बुलिश इनसाइड बार कहते हैं, बिकॉज ये क्या हो रहा है, इसके रेड के अंदर बन रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे बियरिश आउटसाइड बार। बियरिश आउटसाइड बार पढ़ेंगे किस तरह से, दिखाता हूँ। बियरिश आउटसाइड बार किस तरह से पढ़ेंगे, तो इसको इस तरह से पढ़ेंगे कुछ। अगर बियरिश आएगा तो पहली बात तो हमें ग्रीन कैंडल लेना पड़ेगा कुछ इस टाइप से, ठीक है। लेने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका एक बियरिश कैंडल भी चाहिए कुछ इस टाइप से, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसमें कलर डाल देते हैं। चिल करके बैठो गाइस, कोई दिक्कत नहीं होगी, चीज़ें सीखने में बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, ठीक है। अब देखो, ये तो मैं आपको क्लियर कर दिया, बिकॉज ये अंदर बना, सॉरी मैंने इसको गलत ड्रॉ कर दिया फिर से, बिकॉज ये इनसाइड बार है तो हमेशा अंदर बनेगा, बाहर नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये किस तरह से फॉर्म होगा, तो ये कुछ इस तरह से फॉर्म होगा। एक सेकेंड, मैं इसको हटा देता हूँ। मैं हमेशा पैटर्न गलत क्यों ड्रॉ कर देता हूँ पता नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चलो, ठीक है। मैंने कलर गलती डाला, इसलिए तो मैं कहूँ कि मैंने गलती क्या कर दी है। कोई दिक्कत की बात नहीं, फिर से डाल देते हैं। इसमें जाएगा ग्रीन कलर और इसमें जाएगा रेड कलर, बिकॉज बियरिस पैटर्न है ना, तो बियरिस में पहले ग्रीन कैंडल चाहिए फिर रेड कैंडल चाहिए, ठीक है। तो अब मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कि आखिर इसको इनसाइड बार क्यों कहते हैं, ठीक है। इन बियरिस इनसाइड बार क्यों कहते हैं, बिकॉज ये बुल के अंदर बनता है, ठीक है ना। ये आपका बुलिस इनसाइड बार था, ये आपका बियरिस आउटसाइड बार था, सॉरी इनसाइड बार था। जो भी कैंडल, कोई बड़ा कैंडल किसी छोटे कैंडल को कवर कर रहा है और 50% के नीचे है या फिर ऊपर है, तो उसको इनसाइड बार कहेंगे, ठीक है। कोई बड़ा कैंडल है, फिर कोई छोटा कैंडल आया और वो बड़े कैंडल के, कोई देखो कोई बड़ा कैंडल है, कोई बड़ा कैंडल है, कोई छोटा कैंडल आया और वो उसके 50% के, देखो बुलिस आउटसाइड बार में और इनसाइड बार में बुलिस और बियरिस भूल जाओ, ठीक है। बुलिस और बियरिस भूल जाओ। आपको क्या मेनली ध्यान रखना है, आपको मेनली ध्यान रखना है कि अगर वो अंदर बन रहा है, अंदर बन रहा है तो इनसाइड बार, और बाहर बन रहा है, जैसे यहाँ देख लो बाहर बना, बाहर बना, तो ये क्या है, आउटसाइड बार है, और ये क्या है, इनसाइड बार है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं आपको एक और बियरिस आउटसाइड बार समझा देता हूँ, फिर मैं आपको क्या करूँगा, लास्ट में समरी बताऊंगा तो समझ आ जाएगा अच्छे से। यहाँ देख लो ग्रीन कलर का कैंडल है कुछ इस टाइप का, एक रेड कलर का कैंडल कुछ इस टाइप से आया, और इसके 50% के ऊपर ही अगर क्लोज दे दिया या फिर उसके थोड़ा ऊपर या फिर 50% पे क्लोज दे दिया, तो ये एक इनसाइड बार हो गया, ठीक है ना। चलो मैं आपको क्या करता हूँ, इतना कंफ्यूज नहीं करता हूँ। देखो क्या है कि मेरा क्लियर है, ठीक है ना। मैं एक ट्रेडर हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ कि बहुत ही लंबे टाइम से चीज़ें पढ़ाता भी आ रहा हूँ बंदों सबको, तो मुझे एक्सपीरियंस है बोलने का, ये सारी चीज़ें। चलो मैं काम करता हूँ, एक काम करते हैं, क्या ही काम करते हैं कि इसको इस तरह से, यस, इसको ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। एंड ये सारी चीज़ें हो गई ना, अब मैं क्या करता हूँ, ये हो गया, हमारा ये हो गया, और हमारा ये हो गया, ठीक है। चलो मैं आपको अब ये पूरा पैटर्न समझाऊंगा अच्छे से, उसके बाद मैं आपको एक और पैटर्न समझाऊंगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं फिर से। अच्छी चीज़ें हार्ड होती है थोड़ी सी, तो हो सकता है आपको मेहनत लगे, सो मेक श्योर थकना मत, बार बार रिपीट करके देखो, बिकॉज यही चीज़ें आपको मार्केट में हर जगह दिखेंगी। एक बार इसको पूरा सिखाऊंगा, फिर मैं इसको इरेज करके एक और पैटर्न है वो क्लियर करूंगा, फिर वीडियो में आगे बढ़ूंगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं फिर से, यहाँ से आते हैं। ये आपका बुलिस एनगल्फिंग पैटर्न, ये आपका बियरिस एनगल्फिंग पैटर्न, ठीक है। चाहो तो नोट्स बना सकते हो, ठीक है ना। कैसे इसको पहचानेंगे, तो पहली बात कोई रेड कैंडल आएगा, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आएगा
जो रेड के 50% के ऊपर जा करके क्लोज देगा, ठीक है ना, सॉरी रेड कैंडल जो होगा वो ग्रीन के 50% के ऊपर होना चाहिए, तो ये एक बुलिश एनगल्फिंग है, ठीक है ना। अगर क्या होता है कि अगर कोई रेड कैंडल फॉर्म होता है फिर एक ग्रीन कैंडल उसको पूरा कवर करता है, तो उसको बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न कहते हैं। और रूल क्या है हमारा कि वो हमेशा क्या होगा, तो 50% के ऊपर रहेगा, समझ रहे हो। रेड कैंडल का रेड कलर का कैंडल फॉर्म हुआ, फिर ग्रीन कलर का कैंडल फॉर्म हुआ, ठीक है ना। उसके बाद 50% के ऊपर गया कैंडल ग्रीन वाला, और रेड का जो कैंडल है वो ग्रीन के 50% के ऊपर होना चाहिए। मतलब रेड कलर का जो कैंडल है वो 50%, जो 50% होता है ग्रीन का जो 50% होता है ना, उससे क्या होना चाहिए, थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। नहीं तो अगर ये 50% के नीचे होगा ना तो ये एक आउटसाइड बार में काउंट हो जाएगा, देख सकते हो ये 50% के नीचे, ग्रीन के 50% के नीचे ही है, और ये कैंडल बाहर है, बाहर साइड है, तो ये एक आउटसाइड बार हो जाएगा, ठीक है ना। तो कभी भी बुलिश एनगल्फिंग, बिकॉज लोग क्या सोचते हैं कि छोटा सा रेड कैंडल था, ग्रीन कैंडल ने एनगल्फ कर दिया, तो इसको बुलिश एनगल्फिंग समझ लेते हैं, फिर इसको सोच करके ट्रेड करते हैं, लॉस करते हैं। बुलिश एनगल्फिंग अलग पैटर्न से काम करता है, अलग तरीके से काम करता है, और आउटसाइड बार अलग तरीके से काम करता है, तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं करना है, क्लियर है। फिर से बताता हूँ, एक रेड कलर का कैंडल होगा कुछ इस टाइप से, ग्रीन कलर का कैंडल इसको कवर करेगा, और रेड के 50% के ऊपर रेड जो ग्रीन का 50% होगा उससे बड़ा क्या होगा, रेड कलर का कैंडल होगा, तब आ जाएगा ये बुलिश एनगल्फिंग में, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं आप बियरिश एनगल्फिंग में, ठीक है। बियरिश एनगल्फिंग में क्या होगा कि बियर्स एनगल्फ करेगा तो पहले एक ग्रीन कैंडल चाहिए कुछ इस टाइप से, फिर एक रेड कैंडल डाउनवर्ड की तरफ आएगा, ठीक है। और 50%, रेड का जो 50% होगा वो ग्रीन से बड़ा होना चाहिए, मतलब रेड का 50% जो है वो ग्रीन से बड़ा होना चाहिए, ग्रीन बड़ा होना चाहिए रेड के 50% से, ठीक है। बट अगर ग्रीन छोटा हो जाए रेड के 50% से और कुछ इस टाइप से दिखे, कुछ इस टाइप से, तो ये आपका एक आउटसाइड बार हो जाता है, देख लो। 50% के अगर ये नीचे तक यहाँ पर है और इस टाइप का कुछ आपको दिख रहा है 50% के, रेड के 50% से ज़्यादा बड़ा अगर ग्रीन कैंडल है तब ये एक बियरिश एनगल्फिंग है। और अगर ये रेड के 50% के ऊपर क्लोज हो गया तो ये एक आउटसाइड बार है, ये क्या है आपका एक आउटसाइड बार है, क्लियर है ना, यहाँ पर क्या है एक आउटसाइड बार है, ठीक है। तो आपका बियरिश एनगल्फिंग क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम यहाँ पर क्या बात करेंगे, तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे, ये सबको मैं रिमूव कर देता हूँ। अब बात करेंगे यहाँ पर हम पियर्सिंग लाइन पैटर्न में। तो पियर्सिंग लाइन पैटर्न क्या होता है कि पहले एक रेड कलर का कैंडल आता है, ठीक है। रेड कलर का कैंडल जो होता है उसको एक ग्रीन कलर का कैंडल क्या करता है, एनगल्फ करने का ट्राई करता है, पर कर नहीं पाता या फिर उतना ऊपर जा ही नहीं पाता, और वो रेड के ओपनिंग प्राइस जो ये लेवल है उसके उस लेवल के नीचे होता है, लेकिन 50% से ज़्यादा होता है, इस लेवल के नीचे रहेगा लेकिन 50% से ज़्यादा रहेगा, तो ये आपका एक पियर्सिंग लाइन पैटर्न है, ठीक है। अगर ये 50% पर ही क्लोज दे दें, मतलब क्या हो, कुछ इस टाइप का हो जाए, फिर से बता देता हूँ, एक रेड कलर का कैंडल आएगा, ग्रीन कलर का कैंडल से ट्राई किया एनगल्फ करने का, कर नहीं पाया, नीचे आके क्लोज दे दिया, ये इस लेवल से रेड का जो ये लेवल है, ये जो ओपनिंग प्राइस का लेवल है, इसके नीचे क्लोज दे, पहली बात तो उसके थोड़ा सा नीचे क्लोज दे, और 50% से ज़्यादा रहे, रेड के 50% है ग्रीन का ज़्यादा रहे, तो ये एक पियर्सिंग लाइन पैटर्न है। बट अगर रेड के 50% से अगर ये नीचे क्लोज दे देता है तो ये आपका एक इनसाइड बार बन जाएगा, देख लो ये क्या है, सेम पैटर्न देखने में लग रहा है, लेकिन क्या है, ये 50% के नीचे क्लोज दे दिया, तो ये आपका एक इनसाइड बार पैटर्न है, ठीक है। और ये जो चीज़ है, लोग क्या करते हैं, पियर्सिंग लाइन पैटर्न को इनसाइड बार समझ लेते हैं, इनसाइड बार को पियर्स, मतलब दोनों को सेम ही समझ करके काम करते हैं, इसीलिए लॉस करते हैं। दोनों पैटर्न अलग है, दोनों में ट्रेड करने का तरीका भी अलग है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज प्लीज मत हुआ करो, अदरवाइज इसीलिए पर्सन लॉस करते हैं। तो आपका ये क्लियर हो गया, कौन कौन पियर्सिंग लाइन पैटर्न और इनसाइड बार क्लियर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अब यहाँ पर ये बढ़ते हैं, आप यहाँ पर डार्क क्लाउड कवर इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, डार्क क्लाउड कवर, ओके। पहले इसको बनने के लिए क्या होता है, पहले ग्रीन कलर की कैंडल कुछ इस टाइप से आती है ऊपर की तरफ से, रेड कलर का कैंडल क्या करता है, इसको एनगल्फ करने का ट्राई करता है बट एनगल्फ कर नहीं पाता, और ग्रीन के ओपनिंग प्राइस से ये ऊपर ही क्लोज दे देता है, ग्रीन के ओपनिंग प्राइस से रेड कलर का कैंडल जो होगा ऊपर ही क्लोज देगा, लेकिन ग्रीन के 50% से ये ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। अगर ये ज़्यादा है तो ये एक डार्क क्लाउड कवर पैटर्न है, बट अगर 50% के ऊपर ही क्लोज दे दिया या फिर 50% से कम है तो ये एक इनसाइड बार है, क्लियर हो गया।
फिर रिपीट करता हूँ, ध्यान से सीख लो, ठीक है, फिर वीडियो में आगे बढ़ो। यही पूरे मार्केट में ही यही है, इसमें दिमाग नहीं लगाया तो फिर ये जो हार्ड है ना, तो सबसे ज़्यादा यही चैप्टर आपको थोड़ा सा हार्ड लगेगा, बाकी इसके बाद सब आसान है, सब आसान है। ठीक है, बोल रहा हूँ ना, सब आसान है तो सब आसान है। ठीक है, देख लो, एक ग्रीन कलर का कैंडल है, इस तरह से ऊपर गया, रेड कलर का कैंडल डाउन में आया। ठीक है, आने के बाद ग्रीन के ओपनिंग प्राइस को इसने टच करा या नहीं करा डजेंट मैटर, बस इसके 50% से नीचे होना चाहिए और ओपनिंग प्राइस से ऊपर क्लोज देना चाहिए। ठीक है ना, तो क्या हो गया हमारा यहाँ पर, अगर ऐसा होता है तो इसको डार्क क्लाउड कवर पैटर्न कहते हैं, बट अगर ये 50% पर ही क्लोज दे दिया, ठीक है ना, या फिर इससे छोटा हुआ, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका एक इनसाइड बार हो गया। ठीक है, तो ऑलमोस्ट मैंने आपको यहाँ पे कितने पैटर्न बता दिए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या करता हूँ। यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर मैंने आपको ऑलमोस्ट कितना पैटर्न बता दिया, इतना कहाँ गया, यहाँ से ले करके मैंने आपको इतना पैटर्न बता दिया, कितना, 8 पैटर्न मैंने आपको बता दिया है। तो 8 पैटर्न के बाद भी मैं आपको 2 पैटर्न अभी और बताऊंगा, तो इसको साइड कर लेते हैं, किस साइड रखेंगे, इस साइड यहाँ पर रख लेते हैं। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं है, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, अब मैं आपको बताऊंगा बुलिश हरामी पैटर्न और बियरिश हरामी पैटर्न, ठीक है ना। अगर थोड़ा फैमिली में रहता हूँ, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था, उसके लिए सॉरी। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो फिलहाल, चलो मैं आपको बताता हूँ। अब पढ़ेंगे हम लोग बुलिश हरामी पैटर्न और बियरिश हरामी पैटर्न। बुलिश पैटर्न बनने के लिए पहले एक रेड कलर का कैंडल चाहिए, पता है आपको, बहुत ही गंदा ड्रॉ कर रहा ना, कोई नहीं, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। क्या करता हूँ, एक ग्रीन कलर का कैंडल ले लेता हूँ और इस तरह से, ठीक है ना। पहले सॉरी, एक आपको क्या चाहिए, बुलिश एंगल मतलब हरामी पैटर्न, बुल पैटर्न बनने के लिए एक रेड कलर का कैंडल चाहिए और एक ग्रीन कलर का कैंडल चाहिए, ठीक है ना, क्लियर है। और बियरिश पैटर्न बनने के लिए एक रेड कलर का कैंडल, सॉरी ग्रीन कलर का कैंडल चाहिए और एक रेड कलर का कैंडल चाहिए, ठीक है ना गाइस। पहले एक रेड कलर का आपको कैंडल चाहिए, तो रेड कलर को क्या करेंगे, इस तरह से कुछ कर देंगे, और ग्रीन कलर को बुल इनगल्फ करेगा तो ये इस तरह से हो जाएगा। और इसमें आपको क्या चाहिए, पहले ग्रीन कलर का कैंडल चाहिए आपको, तो इसको मैंने कुछ गलत ही ड्रॉ कर दिया है, तो इसको मैं हटा देता हूँ, एक सेकेंड, गायब हो गया, जो भी है देख लेते हैं यहाँ पे। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे किस तरह से लेंगे, ये लेंगे, और हमें पहले क्या चाहिए, पहले हमें चाहिए कि यहाँ पर बियरिश एनगल्फिंग बनने के लिए पहले हमें ग्रीन कलर का कैंडल चाहिए, ठीक है। तो इसे हम यहाँ पे ग्रीन कलर का कैंडल दे देंगे, कुछ ज़्यादा ही ग्रीन नहीं हो गया कुछ इस तरह से ग्रीन कलर का कैंडल दे देंगे, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक रेड कलर का कैंडल बनाएंगे कुछ इस तरह से, ठीक है, और इसमें भी कलर डाल देंगे, ये हो गया रेड, ठीक है। अब बुलिश एनगल्फिंग और बियरिश सॉरी 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 बुलिश हरामी पैटर्न और बियरिश हरामी पैटर्न में डिफरेंस समझो और ये किस तरह से फॉर्म होता है, ठीक है। फोकस करना, ये लास्ट पैटर्न है आपका, लास्ट पैटर्न है, थोड़े और पैटर्न बताऊंगा, ठीक है ना। देखो पहले क्या होगा, बुलिश पैटर्न, बुलिश हरामी में क्या होता है, एक रेड कलर का कैंडल आता है, फिर एक ग्रीन कलर का कैंडल आता है, और ग्रीन का जो ओपनिंग प्राइस रहेगा वो रेड के ऊपर रहेगा, रेड के क्लोजिंग प्राइस के ऊपर रहेगा, ठीक है। और रेड के ओपनिंग मतलब रेड के क्लोजिंग प्राइस के ऊपर रहेगा और ओपनिंग प्राइस के नीचे रहेगा, ये आपको पेट पे रहेगा, मतलब रेड कलर के कैंडल के पेट पे आप देख सकते हो क्या ग्रीन कैंडल है, ठीक है। और पहला रेड आया फिर बुल घुसा, तो इसका मतलब बुलिश हरामी पैटर्न, ठीक है, क्लियर है। पहले रेड कलर का कैंडल आएगा, बस इतना समझ लो कि एक रेड कलर का कैंडल आया, फिर एक ग्रीन कलर का जो कैंडल लिया वो जंप लिया, किस तरह से, ये क्या होता है कि ये मेजर टू मेजर काम नहीं करेगा, ये जंप लेगा, किस तरह से जंप लेगा देख सकते, कभी कैंडल का तो जंप अप होता है, जंप डाउन होता है। पहले रेड बना, अब रेड, ग्रीन को बनना कहाँ से था, ग्रीन को तो यहाँ से बनना था ना, इस लेवल से बनना था और इस तरह से ऊपर जाना था, लेकिन ये बना कहाँ से, बना ये इस लेवल से, और यहाँ से ये ऐसे ऊपर गया है, ठीक है। और ये ऊपर क्लोज नहीं दिया इसने, क्या दिया, ये रेड के ओपनिंग प्राइस के नीचे ही क्लोज दे दिया इसने, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या, एक बुलिश हरामी पैटर्न, क्या हो गया, बुलिश हरामी पैटर्न आपका एक हो गया, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, अब बियरिश हरामी पैटर्न में क्या होता है कि पहले बियरिश हरामी बनने के लिए तो पहले ग्रीन कलर का कैंडल चाहिए, तो ग्रीन कलर का कैंडल आया, फिर एक रेड कलर का कैंडल आया, ठीक है। ये क्या होगा, इसके पेट पर होगा, ये क्या है, इसके पेट पर है, ठीक है ना। पेट मीन्स क्या कि जो ग्रीन का जो ओपनिंग प्राइस है, ठीक है, और ये आप इसका क्या हुआ, क्लोजिंग प्राइस हुआ, ठीक है। क्लोजिंग प्राइस में सेलर यहाँ से आने थे, इस लेवल से सेलर ऐसे आने थे, बट सेलर क्या आया, सेलर इस लेवल से आया, बीच में उसने जंप लगा दिया और इस लेवल से आया, और क्या हुआ कि ये नीचे तो आया लेकिन ग्रीन के ओपनिंग प्राइस पे या तो टच किया या तो टच नहीं किया, और उसके ऊपर जाकर के ही
क्लोज दे दिया, इसके पेट पर ही क्लोज दे दिया जंप लेकर के। ये आपको रेयरली देखने को मिलेंगे पैटर्न, इसलिए उतना टेंशन की बात है नहीं। और ये कुछ इस तरह से दिखते हैं। इस पैटर्न को बुलिस हरामी कहते हैं, इसको बियरिश हरामी कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से मार्क करके हटा लेते हैं पहली बात तो। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ और पैटर्न्स के बारे में। थोड़े बहुत और पैटर्न्स है, मैं सब एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर वीडियो में आगे बढ़ने में मज़ा आएगा और आपको दिखाने में भी मज़ा आएगा कि यार किस तरह से ट्रेड्स काम करते, बहुत ही मज़ा आएगा आपको। ठीक है, क्योंकि यार पैसा क्या अपने आप में एक मोटिवेशन है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। एक बार फिर से सबका नाम बता देता हूँ, फिर आगे बढ़ते, फिर समझाऊंगा नहीं, बस नाम बता देता हूँ। इसको क्या बोलते हैं, कहाँ गया यार, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बुलिस एनगल्फिंग, इसको बोलते हैं बियरिश एनगल्फिंग। क्लियर है, इसको बोलते हैं आपको पियर्सिंग लाइन, इसको बोलते हैं आपको क्या बोलते हैं, इसको डार्क क्लाउड कवर, इसको क्या बोलते हैं इनसाइड बार, इसको बोलते हैं आउटसाइड बार। पूरा गलती बोल दिया, ये दोनों इनसाइड बार है, बिकॉज ये अंदर बना है तो इनसाइड बार है। अगर ये बाहर बना है, छोटा कैंडल बाहर है, तो ये आउटसाइड बार है। ठीक है, ये आपका बुलिस हरामी, ये आपका बियरिश हरामी। आपका काम अभी फिलहाल करंट टाइम का क्या है कि फिलहाल मैं आपको वीडियो में अभी फिलहाल आगे कुछ कुछ और बताऊंगा, कुछ और दिखाऊंगा, तो वीडियो कंटिन्यू करो। बट इस वीडियो का आपका होमवर्क क्या है कि मैं आपको जो भी पैटर्न बता रहा हूँ, वो सारे पैटर्न आपको पेंसिल लेकर के, पेन लेकर के, कुछ भी लेकर के पेपर पे 5-5 बार ड्रॉ करना है। ये आपका होमवर्क है। अगर आप मेरे को अपना ट्यूटर मानते हो, मेंटर मानते हो, जो भी मानता हूँ, जो भी मानते हो आप मेरे को आप अपना, तो प्लीज़ मेरी बात समझो। मैं इस फील्ड में हूँ, नॉलेज रखता हूँ, जानता हूँ कि क्या लोग करेंगे जो काम बन जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ आपको सिखा रहा हूँ। बुरा लगेगा अच्छा लगेगा कोई मतलब नहीं, अपने इस चीज़ के लिए कुछ भी पे करा या कुछ भी नहीं करा, डजेंट मैटर। लेकिन आपको जो कह रहा हूँ प्लीज़ समझो। जो भी मैंने आपको पैटर्न बताया है, बहुत ही मेहनत से समझाया है। तो सारे पैटर्न की वीडियो जब देखो और कॉपी पेन ले करके, पेंसिल ले करके हर पैटर्न को 5-5 बार ड्रॉ करो, उसका नाम लिखो। ठीक है, और जब ड्रॉ कर रहे होगे तो ध्यान में रखो कि आखिर ये पैटर्न कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, तो आपको सारे पैटर्न को ड्रॉ करना है। क्लैरिफाई हो गया, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अब आगे का कहानी क्या है, मैं आपको देख लेता हूँ, एक सेकंड। मैं फ़ोन चार्ज में लगाया था, हटा देते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं अब आगे का कहानी क्या है। आगे का कहानी में कुछ आपको और पैटर्न्स ऐड कर रहा हूँ। किस तरह के पैटर्न ऐड कर रहा हूँ, तो ज़्यादा पैटर्न अब है नहीं, कुछ और पैटर्न ऐड कर रहा हूँ, फिर देखते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब बात करेंगे मॉर्निंग स्टार पैटर्न के बारे में। आपने सुन रखा होगा, बट मैं सुनाऊंगा तो बहुत ही प्यारा लगेगा। मजाक कर रहा हूँ, छोड़ो। ठीक है, देखो क्या होगा कि पहली बात क्या होता है कि रेड कलर का कैंडल आता है। कुछ ज़्यादा अच्छा ड्रॉ कर रहा हूँ, कोई नहीं। देखो पहले क्या होता है कि रेड कलर का कैंडल आता है, किस तरह से, इस तरह से रेड कलर का कैंडल आता है। फिर यहाँ पर जस्ट लाइक एक डोजी जैसा फॉर्म होगा, वो ग्रीन डोजी हो, रेड डोजी हो, डजेंट मैटर। ठीक है, एक रेड कलर का कैंडल आता है, फिर उसके बाद ग्रीन कलर का कैंडल आता है। ठीक है, ये छोटा बड़ा, ये छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, डजेंट मैटर। ठीक है, देखो पहले रेड आएगा, फिर क्या आएगा यहाँ पर, ग्रीन आएगा। डोजी वाइट भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। जिस ब्रोकर पे आप काम कर रहे होगे आपको उस तरह से दिखेगा। ठीक है, उसमें ब्लैक डोजी कुछ ज़्यादा ही फेंक दिया मैंने। ठीक है, जो भी है सीन देखो, इसको क्या बोलते हैं, मॉर्निंग स्टार पैटर्न। ठीक है, सुबह का तारा वाला सीन है इसमें। सुबह का तारा क्या, मैंने आपको पहले ही कहा, सारे पैटर्न को क्या करो, दिमाग में फॉर्म करके याद करो, और कुछ इस टाइप का पैटर्न है। तो जैसे मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग स्टार मीन्स क्या कि अब क्या हो गया है, मॉर्निंग स्टार मीन्स क्या कि अब सुबह होने वाला है, मतलब उजाला होने वाला। उजाला मीन्स क्या, डे होने वाला। अब सूर्य को देखते होगे, वो पृथ्वी के परिक्रमा लगाता है एक दिवस से, तो पृथ्वी घूमता है, लेकिन आपको पता है कि सूर्य हमें देखने में कैसा लगता है कि वो जमीन से निकल रहा है, मतलब आकाश में क्या हो रहा है, वो डूब रहा है और वहां से निकल रहा है और ऊपर की तरफ जा रहा है। फिर आकाश में वो दिन के 2 बजे चमक रहा होता है, सर के ऊपर, हमारे सर के वर्टिकल में होता है, 12 से 2 बजे तक के बीच में। ठीक है, तो अल्टीमेट सिनेरियो क्या, मॉर्निंग स्टार का काम भी वही है, सुबह का तारा का, कि जब मार्केट क्या होता है ना, किस तरह से होता है, जब मार्केट इस तरह से फॉल हो रहा होता है, किस तरह से, इस तरह से फॉल हो रहा होता है, और नीचे क्या होता है, ऐसा पैटर्न बन गया। ऐसे मार्केट क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, इस तरह से मार्केट फॉल हो रहा है, नीचे पैटर्न बन गया मॉर्निंग स्टार का। तो इसका मतलब क्या कि भाई अब टाइम आ चुका है, मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। ठीक है, मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। ठीक है, इस कैंडल के बाद अगर कोई एक रेड कलर की कैंडल आती है या फिर नहीं भी आती, और अच्छा खासा लेवल आप, मतलब अच्छा खासा आपको यहाँ पे पुल बैक दिखता है, अच्छा खासा आपको बाउंस दिखता है, तो समझ लो कि हाँ, मार्केट में क्या होगा कि अब क्या होने वाला है कि धीरे धीरे मार्केट अब ऊपर जाएगा।
ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, मॉर्निंग स्टार। क्या पड़ा, मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार का काम क्या है कि डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में चेंज करना, डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में चेंज करना, कुछ इस टाइप का होगा। इस टाइप का कहाँ गया पेंस, अरे यार मेरा कर्सर ही कहाँ गायब हो जाता है, हाँ यहाँ। इस टाइप का ये डाउन गिरेगा, मॉर्निंग स्टार बन गया, फिर ये अप की तरफ भागेगा, ये कुछ इस तरह हो गया। ठीक है, क्लियर है। अब मान लेते हैं कि क्या हुआ ना कि आपको वहाँ पे, अब क्या मान लेते हैं कुछ, ये आपका हो गया मॉर्निंग स्टार। इसको मैं आपको साइड कर देता हूँ, समझ गया मॉर्निंग स्टार कैसे फॉर्म होता है, किस तरह से दिखता है, वगैरह वगैरह थिंग्स। कट करते हैं इसको, ये हट गया ना, ये हट गया। अब मॉर्निंग स्टार को साइड करते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ इवनिंग स्टार। ठीक है, इवनिंग स्टार आपको किस तरह से देखने को मिलेगा। तो पहली बात क्या होगा कि इवनिंग स्टार कुछ इस तरह से बनेगा आपका। पहले यहाँ पर एक इस तरह से जाएगा, एक डोजी आएगा, एक डोजी आएगा, उसके बाद फॉल। ठीक है, अपना ड्राइंग भी कर लेते हैं गाइस, और ये ग्रीन। ठीक है, अब समझो कि आखिर इसको इवनिंग स्टार क्यों गए थे। इवनिंग स्टार मीन्स व्हाट, शाम का तारा भाई। इवनिंग स्टार मीन्स क्या कि अब शाम होने को है भाई। शाम होना मीन्स क्या, अंधेरा होने वाला है, सूर्य डूब चुका है, अंधेरा होने वाला है और पूरा अंधेरा हो जाएगा। इट मीन्स क्या कि मार्केट क्या था, अप ट्रेंड में था, इस तरह से, किस तरह से, इस तरह से अप ट्रेंड में था। ठीक है, और शाम हो गया, शाम हो गया मीन्स अब डूबेगा। इट मीन्स क्या कि इवनिंग स्टार जो है मार्केट के डाउनफॉल को दिखाता है। ठीक है, जो मॉर्निंग स्टार होता है वो एक बुलिश पैटर्न होता है, और मेनली क्या होता है बुलिश पैटर्न मीन्स व्हाट कि पहले एक रेड कैंडल आएगा, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आएगा और कवर करेगा, तो ये आपका मॉर्निंग स्टार में काउंट हो जाएगा। और बियरिश में क्या होता है, पहले ग्रीन कैंडल चाहिए, फिर रेड कैंडल उसको पूरा एनगल्फ करेगा, अभी जो भी सारी चीज़ें करेगा, और डोजी के साथ कर रहा है। तो ये एक मॉर्निंग स्टार, ये एक इवनिंग स्टार। मॉर्निंग स्टार हमेशा डाउन ट्रेंड में बनेगा और मार्केट को ऊपर लेकर के जाएगा, बिकॉज ये बुलिश पैटर्न है। और इवनिंग स्टार हमेशा अप ट्रेंड में बनेगा और मार्केट को डाउन लेके जाएगा, बिकॉज ये एक बियरिश पैटर्न है। क्लियर हो गया दोनों में। ये आपका अप ट्रेंड में बनता है। क्या बनता है आपका अप ट्रेंड में, ये जो आप पैटर्न देख रहे हो ना, ये पैटर्न आपका अप ट्रेंड में बनेगा, और ये पैटर्न आपका, सॉरी, ये पैटर्न आपका डाउन ट्रेंड में बनेगा। मैं कंफ्यूज कर देता हूँ आपको ना, कोई नहीं, दिल पे मत लेना, देख लो। मॉर्निंग स्टार, फक, मॉर्निंग स्टार जो है ये आपका डाउन ट्रेंड में बनेगा और मार्केट को अप लेके जाएगा, बिकॉज ये एक बुलिश पैटर्न है। और इवनिंग स्टार ये आपका अप ट्रेंड में बनेगा और मार्केट को डाउन लेके जाएगा, बिकॉज ये एक बियरिश पैटर्न है। ठीक है, साथ में रख लेते हैं। और इसको आपको साथ में मिला करके दिखाना, तो कैसे दिखा सकते हैं, तो जैसे मैंने आपको हैमर को एक्सप्लेन करके मैंने दिखाया था, इसको यहाँ रखेंगे और इसको, वेट अ सेकेंड, मेरा कर्सर बहुत ही अनस्टेबल है, हाँ, इसको यहाँ रखेंगे। ठीक है, और किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, कुछ इस तरह से कि मार्केट यहाँ से ऐसे ऐसे फॉल हो रहा था। ठीक है, फॉल होने के बाद कुछ इस तरह से फॉल हो रहा था, उसके बाद यहाँ पर मॉर्निंग स्टार बना, फिर उसने क्या करा, धीरे धीरे ऐसे ऐसे ऊपर उठना शुरू कर दिया, ऊपर में फिर इवनिंग स्टार बन गया। अब मतलब क्या है कि यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग हमें रेड कैंडल दिख गया थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट के बाद, तो अगला कैंडल हमें क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ से मार्केट क्या होगा, फॉल करेगा। क्या होगा, धीरे धीरे फॉल करेगा। तो ये डाउन ट्रेंड में बनेगा, कौन सा, मॉर्निंग स्टार डाउन ट्रेंड में। मॉर्निंग स्टार कहाँ बनेगा, डाउन ट्रेंड में, और इवनिंग स्टार अप ट्रेंड में। समझ गए अच्छे से। सारे पैटर्न को 5-5 बार कॉपी पे ड्रॉ करोगे, सारे पैटर्न को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आपकी मर्जी है किस तरह से काम करेंगे, मेरा काम है कहना। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अल्टीमेटली जितने पैटर्न्स मार्केट में फॉर्म होंगे एंड जिनका जिनका काम होगा, वो सारे पैटर्न मैंने आपको बता दिए। ठीक है, ये सारे पैटर्न आपके जीप पर लिखे होने चाहिए। अब सच में लिख मत लेना, मतलब इस तरह से याद होना चाहिए कि, इस तरह से याद होना चाहिए कि मार्केट में आप देखो और कैच कर लो। ठीक है, पैटर्न देखो और कैच कर लो, समझ गए। अब बात करते हैं क्या कि मार्केट में ये कैसे दिखेगा। क्या आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है, आप बोल ही नहीं पाओगे बिकॉज वीडियो है ना भाई। ठीक है, दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ देखो। चलिए शुरू करते हैं। ओटीसी मार्केट है, कुछ भी काम नहीं करता ठीक से, बट यहाँ पे आपको हम कुछ पैटर्न दिखाते हैं
ठीक है ना। चलो, अब इस पैटर्न्स पे गाइस ट्रेड कैसे करना है, ये जो पैटर्न्स बने हैं आखिर इन पैटर्न्स पर ट्रेड कैसे करना है। हम्म यही बात है ना। तो मैं आपको समझाता हूँ। सारे पैटर्न को दो तरीके से यूज कर सकते हैं, सारे पैटर्न को। ठीक है, मैं आपको एक पैटर्न को एक्सप्लेन करके बता देता हूँ, फिर आपको मैं क्या करूँगा, वह उसके एग्जाम्पल्स दिखाऊंगा। ठीक है, तो पहले मैं क्या करता हूँ, सब कुछ सेपरेट करता हूँ। तो इसको साइड करते हैं। सेपरेट किस टाइप से कर सकते हैं, इसको भी थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और साइड में रख लेते हैं, और इसको भी थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। फक, क्या ही हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं, कंट्रोल ए कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। हम्म, कितना गंदा किया मैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपने हिसाब से करना ही पड़ेगा। ठीक है, दिखने में गंदा लग रहा बट कोई नहीं। ठीक है, अब हम बात करते हैं गाइज कि हम क्या कर सकते हैं, किस तरह से इन पैटर्न्स को यूज कर सकते हैं। मैं आपको दो पैटर्न पे बताऊंगा, एक बुलिश एनगल्फिंग पे, एक बियरिश एनगल्फिंग पे, और उसके बाद वही तरीका हर पैटर्न पे काम करेगा। क्या होगा, हर पैटर्न पे काम करेगा। बिकॉज वीडियो काफ़ी लंबी बन चुकी है और आपका ओवर भी हो रहा होगा। ठीक है, देखो फिर भी सीखना है तो भाई करना पड़ेगा ही। ठीक है, देख लो, ये क्या है, हमारा बुलिश एनगल्फिंग है। मैं 50 बार चीख चीख के बता दिया हूँ। ये क्या है, आपका एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है। ठीक है, अब इस पे ट्रेड कैसे करना है, क्या ये पैटर्न फॉर्म होगा और हमें अपवर्ड के लिए चले जाना है? बिल्कुल नहीं। तो किस तरह से इस पे हमें ट्रेड करना है, तो हमें कुछ इस तरह से ट्रेड करना है। देखो, कभी भी अगर बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना, ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, अगर कंटिन्यूशन साइन आ गया, कंटिन्यूशन साइन मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, कुछ इस टाइप की अगर कैंडल आ गई, कुछ इस टाइप की, तो क्या होगा, अगर कुछ ये कंटिन्यूशन साइन अगर आ गया, अगर ऐसा कुछ कंटिन्यूशन साइन आ गया, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि आप अगले कैंडल पे ट्रेड कर सकते हो। आप अगला कैंडल अपवर्ड के लिए ले सकते हो। अगर विन हो गया, अच्छी बात है। लॉस हो गया, अगला ट्रेड आपको मार्टेंगल के साथ नहीं लेना है। क्या करना है, नहीं लेना है। अभी मैं आपको मार्टेंगल आपको लास्ट में सिखाऊंगा, एकदम जब कोर्स एंड होगा तब। ठीक है, कहीं भी आपको बुलिश एनगल्फिंग दिखा, उसके बाद आपको एक कंटिन्यूशन साइन दिखा, मार्केट क्या होगा, कंटिन्यूशन साइन इसने दिया, तो आपको अगला कैंडल, कंटिन्यूशन साइन आपको पता ही है, इस तरह से हैमर, आपको पिछली वीडियो मैंने आपको बताई थी, कंटिन्यूशन पैटर्न, रिवर्सल पैटर्न। तो आपको इसमें उसको मिला करके यूज करना है। इसलिए मैंने आपको क्या कहा था कि आपको उस पैटर्न पे ट्रेड नहीं करना है, बिकॉज उस पैटर्न को इन सब पैटर्न्स के साथ मिला करके यूज करना था। ठीक है, तो देख लो, बुलिश एनगल्फिंग बना, इसका कंटिन्यूशन बन गया, तो अगला कैंडल हमें ग्रीन के लिए लेना है। बट अगर क्या होता है, अगर क्या होता है, अगर अगर कट कर देते हैं, अगर क्या होता है कि यहाँ पर कंटिन्यूशन साइन नहीं आया, ये जो साइन है ये नहीं आया, क्या हो गया यहाँ पर, यहाँ पर मेजरली क्या हो गया, एक रेड कलर का कैंडल आ गया, कुछ इस टाइप से एक रेड कलर का कैंडल आ गया यहाँ पर, ये क्लोज हुआ मार्केट और कुछ इस तरह से आ गया। ठीक है, क्लोज हुआ मार्केट और ये रेड कलर का कैंडल यहाँ पर फॉर्म हो गया। तो हमें इस कैंडल को क्या समझना है, और ये जो कैंडल है, कहाँ गया मेरा एरो, ये जो रेड कलर का जो कैंडल है, वो हमारे इस दोनों कैंडल के 50% के ऊपर ही रिजेक्शन लेके क्लोज दिया। क्या किया, इसके ऊपर ही क्लोज दिया, या फिर ये थोड़ा और छोटा ही था, ये ज़्यादा बड़ा भी नहीं था, छोटा सा कोई रेड कलर का बस एक कैंडल आ गया, समझ लो। बुलिश एनगल्फिंग बना, उसके बाद एक रेड कलर का कैंडल आ गया और इसके 50% के ऊपर ही क्लोज दिया, चाहे वो छोटा सा एकदम कैंडल दिया, डोजी नहीं होना चाहिए, बस वो डोजी नहीं होना चाहिए एज एट एनी कॉस्ट। ठीक है, अगर कोई रेड कलर का कैंडल कुछ इस तरह से क्लोज दिया, तो ये एक रिटेस्टमेंट कैंडल है। देखो, कोई भी पैटर्न फॉर्म होगा, रिटेस्टमेंट कैंडल है, और उसके बाद जैसे ही मार्केट ने एक रेड कलर का कैंडल बना दिया, तो आप अगला कैंडल आपके लिए जा सकते हो। बिकॉज ये रेड कलर का कैंडल ये इंडिकेट कर रहा है कि जो पैटर्न फॉर्म हुआ है ना, उसका रिटेस्ट कर चुका है इस कैंडल ने, इस कैंडल ने इस पैटर्न को रिटेस्ट कर दिया है। तो रिटेस्ट करने के बाद आपको अगला कैंडल आपकी तरफ जाना है और आपका ट्रेड विन हो जाएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा छोटा सा समरी समझाता हूँ, अल्टीमेटली समरी जो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। कोई भी पैटर्न फॉर्म हो,
इसमें से कोई भी जितने भी पैटर्न मैंने आपको बताए हैं उसमें से कोई भी पैटर्न फॉर्म होगा, कोई भी पैटर्न। तो कोई भी पैटर्न फॉर्म होने के बाद अगर एक रेड कलर का, मतलब रेड क्या, अगर कोई बुलिश पैटर्न है उसमें रेड कलर का रिट्रेसमेंट आया, तो रिट्रेसमेंट के बाद आपको ग्रीन कलर के लिए, मतलब ऊपर साइड के लिए ट्रेड लेना है। कोई भी पैटर्न हो उसका रिट्रेसमेंट आया तो आपको अगला ट्रेड उसकी के अपोजिट डायरेक्शन में लेने से, बुलिश पैटर्न था, बुलिश एनगल्फिंग बना था, इसका मतलब क्या, मार्केट ऊपर जाएगा। एक रेड कलर का कैंडल बन गया रिटेस्ट करने के लिए कि हाँ भाई ये पैटर्न श्योर है कि भाई हम रिटेस्ट कर चुके हैं कि पैटर्न ठीक है, तो अगला कैंडल हम आपके लिए जा सकते हैं। और अगर यहाँ पे रिटेस्ट के बदले क्या हुआ, कोई कंटिन्यूशन साइन आ गया कि हाँ भाई यहाँ पर एक ग्रीन कलर का पतला सा कैंडल आ गया, हैमर टाइप का या इन्वर्टेड हैमर या कुछ भी आ गया, तो अगला कैंडल हम क्या कर सकते हैं, आपकी तरफ ले सकते हैं। इनमें से जितने भी पैटर्न हैं, जितने भी पैटर्न हैं, जितने जितने भी पैटर्न है, ठीक है, सबका सीन वही है, या तो रिटेस्टमेंट हो जाए या तो कंटिन्यूशन साइन हो जाए, तभी आपको इस पैटर्न पे ट्रेड करना है, नहीं तो नहीं करना है। और आपका एक बार में विन हुआ तो सही है, लॉस लगा तो फिर इस पर ट्रेड नहीं करना है आपको। ठीक है, आपको क्या करना है, समझ गए। यहाँ पे दो सिनेरियो हो सकते हैं ना, ये तो डोजी बन सकता है तो छोड़ देना है आपको, डोजी बना छोड़ दो, ठीक है। और अगर यहाँ पे रिटेसमेंट हो गया और रेड कैंडल ने क्या करा, समझ लो क्या हुआ कि रेड कैंडल ने क्या कर दिया, यहाँ पर इस रेड कैंडल ने क्या कर दिया, इसके 50% के बदले इसने और नीचे जाकर के क्लोज दे दिया, इतना लंबा उसने क्लोज दे दिया। तो यहाँ पर आपको ट्रेड नहीं लेना है, बिकॉज यहाँ पर हमारा बुलिश एनगल्फिंग क्या हुआ, फेल हो गया। क्या हो गया, बुलिश एनगल्फिंग फेल हो गया। ठीक है, हमारा जो बुलिश एनगल्फिंग था ना गाइज, वो क्या हो गया, फेल हो गया। तो फेल होने के कारण क्या सीन क्रिएट हो गया हमारा यहाँ पे, कि अब यहाँ पर ये क्या बन गया, तो ये क्या है, रेड कलर के कैंडल ने क्या कर दिया, 50% के ऊपर ही क्लोज दे दिया। यहाँ देखो, अब क्या, ये बुलिश एनगल्फिंग फेल हो गया और एक रेड कलर का तगड़ा कैंडल आ गया और ग्रीन ने रेड के 50% के ऊपर ही क्लोज दिया, तो ये एक आउटसाइड बार में काउंट हो जाएगा। फिर हम वेट करेंगे यहाँ पर कि क्या आउटसाइड बार का कोई कंटिन्यूशन साइन आ गया है। अगर यहाँ पे कोई रेड कलर का कंटिन्यूशन साइन आएगा, अगर गलती से यहाँ पर क्या होता है, कोई रेड कलर का यहाँ पर एक क्या होता है, एक कंटिन्यूशन साइन आता है, कोई अगर यहाँ पे रेड कलर का एक कंटिन्यूशन साइन आ गया कुछ इस टाइप से बन करके, ठीक है, तो अगला कलर हम पक्का पक्का सेल कर देंगे। ठीक है, बट अगर यहाँ पर क्या होता है, रेड कलर का कैंडल नहीं आता है और उसके बदले में क्या होता है, एक ग्रीन कलर का यहाँ पे छोटा सा डोजी छोड़ करके कोई भी एक ग्रीन कलर का कैंडल बन गया, तो इसके 50% पे या फिर उससे नीचे और कुछ इस तरह से बन गया, तो समझ लो कि वो एक रिट्रेसमेंट कैंडल है। और फिर आप क्या कर सकते हो, अगला कैंडल पे आप क्या कर सकते हो, अगला कैंडल पर आप सेल कर सकते हो कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो जो चीजें, हर पैटर्न पे आपको दो ही चीजें देखनी है। आपको सेकंड पार्ट में जो मैंने आपको सिखा रखा था, कंटिन्यूशन पैटर्न एंड रिवर्सल पैटर्न, आपको बस वही करना है। क्या, आपको बस इतना करना है कि कोई भी पैटर्न फॉर्म हो, कोई भी पैटर्न फॉर्म हो, उसमें अगर आपको कंटिन्यूशन साइन दिख गया सेम कलर का, तो उस पैटर्न के लिए आप कंटिन्यूशन साइन को पकड़ो और कंटिन्यू कर जाओ मार्केट के साथ। मतलब अगला कैंडल आप कंटिन्यूशन के लिए जा सकते हो, अगला कैंडल आप कंटिन्यू डायरेक्शन में लगा दो। बुलिश एंगल्फिंग बना, उसका कंटिन्यूशन साइन आया, कंटिन्यू कर दो मार्केट को। बेयरिश एंगल्फिंग बना, उसका कंटिन्यूशन साइन आया, कंटिन्यू कर दो मार्केट को। अगर वहां पे कंटिन्यूशन साइन नहीं आया, बुलिश एंगल्फिंग बनाते हैं, यहाँ पे बुल कैंडल आया था बट रेड कलर की छोटी सी 50% पे क्लोज दे दिया। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ क्या हो गया, कि अगर यहाँ पर क्या हुआ ना, यहाँ पर रेड कलर का कैंडल नहीं आया था, क्या हुआ था, यहाँ पर एक ऐसा कैंडल आ गया था, रेड एक कैंडल आ गया था, और क्या हुआ था, ये एक 50% के ऊपर ही क्लोज दे रखा है ना इस तरह से, तो इसको रिट्रेसमेंट में काउंट करेंगे और अगला कैंडल पे हम लोग क्या करेंगे, बाई करेंगे। अगला कैंडल पे हम लोग क्या करेंगे, बाई करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने आपको सिखा दी। तो ये आपको हर पैटर्न पे अप्लाई होता है, हर पैटर्न, कोई भी पैटर्न हो, कोई भी पैटर्न हो, समझ रहे हो ना, कोई भी पैटर्न हो, सब पर इसी तरह से काम चलेगा, सब पर। ठीक है, सारे पैटर्न पे उसी तरह से आपका रिट्रेसमेंट काम करेगा या फिर कंटिन्यूशन काम करेगा। तो इन सब पैटर्न के बाद एक ही चीज फॉर्म हो सकता है, एक डोजी, एक कंटिन्यूशन साइन, एक रिवर्सल साइन, और बाकी और कुछ फॉर्म होगा, वो वीडियो के आगे आपको पता चलेगा अगले पार्ट्स में। तो वो आपको अभी फिलहाल करंट के लिए आप इतना ही समझ लो कि तीन चीजें फॉर्म हो सकती है, एक डोजी बन सकता है, एक कंटिन्यूशन साइन बन सकता है, एक रिवर्सल साइन बन सकता है। कंटिन्यूशन साइन बने कंटिन्यू कर दो, रिवर्सल साइन बने वेट करो, और वहां पे रिट्रेसमेंट बन जाए फिर उसके बाद कंटिन्यू कर दो। ठीक है, तो ये चीजें अगर आपको समझ आ गई है तो अच्छी बात है, नहीं समझ आई है तो 50 बार वीडियो को देखो, जितनी बार देखना है देखो, लेकिन सीख जाओ, बिकॉज बहुत ही अच्छी नॉलेज है। ठीक है, तो इस तरह से आपका पैटर्न काम करता है। चलो अब लाइव मार्केट में कुछ देखते हैं, क्या ऐसा कुछ काम कर रहा है लाइव मार्केट में, या
फिर नहीं कर रहा है। और याद रखना, कंटिन्यूशन आने के बाद आपने ट्रेड लगाया, कंटिन्यू डायरेक्शन में फेल हो गया, आपको आगे ट्रेड नहीं करना है। आपने फिर क्या करा, आपने क्या किया, फिर आपका रिट्रेसमेंट आया, आपने ट्रेड किया, फेल हो गया, नहीं करना है फिर आपको आगे ट्रेड। ठीक है, सक्सेस हो गया, अच्छी बात है। ठीक है, मार्केट में कोई भी पैटर्न आपको 100% एक्यूरेसी नहीं दे सकती है, सब आपका 90 100 ऐसे रहता है। ठीक है, बिकॉज 100% कुछ भी नहीं होता, कोई भी रूल थंब रूल नहीं है। अगर मैंने कह दिया ये पैटर्न इस तरह से काम करेगा, कोई गारंटी नहीं है, बट 90% एक्यूरेसी है कि इस तरह से ये काम कर जाएगा। अगर आप प्रॉपर मनी मैनेजमेंट रखोगे, जो मैं आपको वीडियो के कोर्स के एंड में सिखा ही दूंगा, तो उसके बाद आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ यहाँ पर, और चलो देखते हैं। आप अपने मन से बोलने का ट्राई करना कि आखिर ये कौन कौन से पैटर्न है, किस तरह से काम कर रहे हैं। यहाँ देखो, दो कैंडल है, एक रेड ग्रीन कलर का कैंडल है, एक रेड, ये 50% पे क्लोज दे दिया है, रेड के 50% के ऊपर ही ग्रीन कलर का कैंडल क्लोज है। तो ये क्या है, कौन सा पैटर्न है, ये आपको भी याद नहीं होगा, बट मैं आपको बता देता हूँ ये आपका कौन सा पैटर्न है। तो ये आपका एक आउटसाइड बार का पैटर्न है, देख लो, ये आपका क्या है, एक आउटसाइड बार का पैटर्न है। और उसके बाद इसकी रिटेसमेंट आई है, मैंने क्या कहा था, या तो कंटिन्यूशन आ जाए या तो रिटेसमेंट आ जाए। तो यहाँ पर क्या हुआ, रिटेसमेंट आ गया, रिटेस्ट होने के बाद मैंने क्या कहा था, मार्केट को सेल कर दो, सेल हो गया। ठीक है, आउटसाइड बार था, बियरिश आउटसाइड बार है, बिकॉज रेड कैंडल ने इसको एंगल्फ किया है, रिटेसमेंट आ गया है, रिटेस्ट हो गया है मार्केट को, और उसके बाद मार्केट सेल आउट हो गया है। कभी कभी क्या होता है, रिट्रेसमेंट एक के बदले दो रिट्रेसमेंट आती है। यहाँ तक की जो जगह है, इससे इस लेवल तक की जो जगह है, यहाँ से यहाँ तक की जो जगह, यहाँ से लेकर के यहाँ तक बीच में जो थोड़ा सा स्पेस है, इस स्पेस को भी फुलफिल करने के लिए और ग्रीन कैंडल आ सकती है, उसके बाद मार्केट फॉल हो सकता है। ठीक है, तो हमने जो आपको बताया अभी, जो मैंने आपको पैटर्न सिखाया, तो वही पैटर्न यहाँ फॉर्म हुआ था, और उस तरह से यहाँ पे काम हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो ये तो पहली बात, ओटीसी मार्केट है तो यहाँ पे मेनली काम नहीं करता है, बट हम देख लेंगे जहाँ जहाँ काम करेगा हम वहीं वहीं ट्रेड करेंगे, और ट्राई करेंगे क्या कि जहाँ पर हमारा काम करें हम वहीं पे ट्रेड करें। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख लो, यहाँ पर एक बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न है, बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न कुछ किस तरह से दिख रहा है, कुछ इस तरह से बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न है। उसके बाद एक ग्रीन कैंडल ने इसको रिटेस्ट किया है। ठीक है, अगला कैंडल पे आपको सेल करना था, देखो आपने सेल किया, विन कर गए। ठीक है, बियरिश एंगल्फिंग में सेल करना होता है, बुलिश एंगल्फिंग में बाई करना होता है। बुलिश पैटर्न जितने हैं सब में बाई करना है, बियरिश पैटर्न जितने हैं सब में सेल करना है। ठीक है, देख लो, ऐसा ही वेट करके फाइंड आउट करो, फाइंड आउट क्या मतलब, वेट करोगे मार्केट में ना, आपको पैटर्न ही पैटर्न दिखेंगे। जैसे यहाँ देख लो, एक और मिल गया, बैठे बैठे ही हमें मिल गया। देखो क्या है यहाँ पे, क्या है यहाँ पे बताओ, यहाँ पर एक क्या है, ये दोनों कैंडल मिल करके एक आउटसाइड बार बना रहे हैं। आउटसाइड बार का यहाँ पर एक कंटिन्यूशन कैंडल आया, इन्वर्टेड हैमर टाइप का, काउंट नहीं करेंगे बट आया, और अगला कैंडल कंटिन्यू कर गया ना। ठीक है, आपको बस वही फाइंड आउट करना है। यहाँ देखो, अरे यार क्या ही नौटंकी है, यहाँ देखो बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न आया, रिट्रेसमेंट आ गई, 50% का थोड़ा ज़्यादा ही है, बट अगला कैंडल देखो सेलर आया कि नहीं आया, आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखो बुलिस, ये क्या बुलिस एनगल्फिंग नहीं है, ये एक क्या है, आउटसाइड बार है, बुलिस आउटसाइड बार है, उसका रिट्रेसमेंट आया, अगला कैंडल को ग्रीन बना, रिट्रेसमेंट के बाद अगला कैंडल कंटिन्यू लेना। बुलिस का पैटर्न क्या करता है, ग्रीन के लिए बोलता है। ठीक है, देख लो यहाँ पे बियरिश एनगल्फिंग में, देख लो बियरिश एनगल्फिंग का पैटर्न बना था, मैंने क्या कहा था, कभी कभी 50% तक का रिट्रेसमेंट लेता है, उसके बाद नीचे गिरता है, 50% इसका इतना होगा तकरीबन। ठीक है, ये पैटर्न फॉर्म हुआ था, एक यहाँ पर इसका वो रिट्रेसमेंट आया था, बट ऊपर तक और जगह थी, एक और रिट्रेसमेंट आ गई, अगला कैंडल देखो रेड बना कि नहीं बना। ठीक है, लाइव मार्केट में भी ये काम करता है। ठीक है ना, आपको बस वेट करना होता है और कुछ नहीं, बस वेट। डोजी वगैरह पे कैसे ट्रेड करना आगे बताऊंगा, बट जो भी आपको पैटर्न यहाँ दिखेंगे बस आपको उसी पे ट्रेड करने हैं और कुछ नहीं। और अगर आपका एबनॉर्मल कैंडल बन जाता है, ट्रेड नहीं करना है, एबनॉर्मल कैंडल बना, ट्रेड नहीं करना है एज एट एनी कॉस्ट। यहाँ देख लो, बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न है, कंटिन्यूशन सन आया, मार्केट कंटिन्यू कर गया, समझ रहे हो ना। बस आपको फाइंड करना, सीखना है किस तरह से काम करता है। ये भी देखो बुलिस, बुलिस पैटर्न है, बुलिस एंगल्फिंग कंटिन्यूशन साइन बुलिस। अरे देखोगे ना गाइस, ये तो ओटीसी पेयर में भी आपको इतने मिल रहा था, आपको रियल मार्केट में कितने मिल जाएंगे खुद ही सोचो। यहाँ देखो, एक आउटसाइड बार बना था, रिट्रेसमेंट आई थी, काम नहीं किया, फेल कर गया, पूरा यहाँ तक एंगल्फ किया, उसका अगला कैंडल को ग्रीन बना। बुलिस एंगल्फ मतलब बुलिस, जो आउटसाइड बार, या बुलिस आउटसाइड बार है, रिट्रेसमेंट आई थी, फेल हो गया, हमने आपके लिए लगा दिया था, लॉस हो गया होगा, तो अगला कैंडल आपके लिए लगाते, विन कर जाते। ठीक है, यहाँ देखो ये 2
इनसाइड अप है, 3 इनसाइड अप है, बट ये मैंने आपको अभी सिखाया नहीं तो छोड़ो। यहाँ देख लो कुछ, अरे यार हट गया यार, कितना पीछे जाना पड़ेगा, पता ही नहीं कहाँ पर होगा वो। छोड़ो सारी चीज़ों को, बस इतना समझ लो कि सारा कुछ काम करता है, सीख के रहोगे तो सब कुछ हो जाएगा। तो वैसे अल्टीमेटली मार्केट में खोजोगे तो और बहुत कुछ मिल जाएगा, बट क्या है कि अभी ना बहुत देर, अब जैसे यहाँ पे देख लो गाइस, यहाँ पर क्या है कि आपको देखो ये बीच में से पेट पे बना हुआ है, बट ये क्या है, इसको हम क्या कहेंगे, हरामी पैटर्न नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? बिकॉज क्या सीन है ना कि ये पेट पे होना चाहिए, पेट आगे साइड होता है ना कि पीछे साइड पेट होता है, तो इसको हम बियरिस एनगल्फिंग में ही काउंट करेंगे, भले ये बीच में है। थोड़ा सा देखो जंप डाउन है ऐसा करके, थोड़ा सा स्पेस है यहाँ पर, फिर भी इसको हम बियरिस एनगल्फिंग में ही काउंट करेंगे। क्या करेंगे? बियरिस एनगल्फिंग में ही काउंट करेंगे। यहाँ देखो एक यहाँ पर बियरिस एनगल्फिंग पैटर्न बना, अभी उसको इसने एनगल्फ किया, नीचे आके क्लोज दिया है, रिट्रेसमेंट आई, मार्केट फॉल किया। ठीक है, काम करते हैं पैटर्न, बस पेशेंस रख के काम करोगे तो सब हो जाएगा। नहीं तो फिर जल्दबाजी में कहीं भी ट्रेड लगाओगे तो लॉस करोगे ना। ठीक है, कोई भी पेड़ उठा के देख लो, हर जगह काम करेगा, हर जगह काम करेगा, बिकॉज मार्केट में यही चलता ही है, इसके अलावा कुछ नहीं चलता है। बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न आया है, 50% तक का यहाँ तक का रिटेस्टमेंट लिया है, यहाँ तक का देख लो, 2 कैंडल ने रिटेस्ट किया, अगला कैंडल देखो ग्रीन। बियरिश सॉरी बियरिश एंगल्फिंग नहीं है ये, एक आउटसाइड बार है, बियरिश आउटसाइड बार, कंटिन्यूशन पैटर्न है, अगला कैंडल कंटिन्यू कर गया। यही है गाइस मार्केट में, और कुछ नहीं है मार्केट में, कुछ भी नहीं है, सब जगह पैटर्न्स हैं। और भी बहुत कुछ है, मैं आपको आगे सिखाने वाला हूँ, तो टेंशन ना लो। ठीक है, तो चलो गाइस, यही थी आज की ये कैंडल स्टिक्स का डबल कैंडल स्टिक्स पैटर्न मेनली, जो मैंने आपको पूरा का पूरा सिखा दिया। और भी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको वीडियो के आगे बताऊंगा, बट आज के लिए इतना ही था, और बहुत ही लंबा वीडियो बन गया, मैं भी काफ़ी तरह थक गया हूँ। तो चलो आज की वीडियो में इतना ही, आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो, तो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब पता नहीं करो क्या, नहीं, वो अलग चीज़ है। तो जो भी सिनेरियो है, वीडियो को 50 बार देखो, 100 बार देखो, डजंट मैटर, जो भी पैटर्न बनाया हो कॉपी पे ड्रॉ हो जाने ही चाहिए। कैसे भी पैटर्न पे आप जाओ तो ट्रेड कर सकते हो, ट्राई करो 10 ट्रेड लेने का, ट्रेड करके अपना आप रिजल्ट देखो कि आपको क्या एक्यूरेसी मिल रही है। चाहो तो मार्टिंगल स्टेप्स लेना, बट अपने रिस्क पे लेना मार्टिंगल स्टेप्स, और प्लीज़ रियल अकाउंट यूज मत करना जब तक मैं ना कहूँ। मैं ना कहूँ मीन्स क्या कि सेशन जब आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाए तब आपको रियल अकाउंट स्टार्ट करना है। ठीक है, तो चलो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले पार्ट में, और आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। सब कुछ अच्छे से सीखना, अच्छे से काम करो, आज नहीं तो कल सक्सेस आपके पास होगी ही होगी। ठीक है।